हेलो गाइस, टॉप 20 क्वेश्चनों में आपका स्वागत है। और ये आपकी मैं आपको बता दूं रामबाण सीरीज होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो आपकी परीक्षा में जो कहते हैं आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रीवियस कंटेंट ही मैंने सारे उठाए हैं, जितने भी एसएससी ने पूछे हैं सभी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। आप सभी का गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसका एक आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा कि आपको अपने एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको केवल फॉर्मेट ही बताऊंगा, एक अच्छा तरीका बताने वाला हूँ कि आपको किस, क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी में आपको बहुत कम समय मिलता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 20 से 25 सेकंड ही देना है, और पूरे पूरे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम इतना ही समय देंगे। आपका एवरेज 20 से 30 सेकंड ही आपका देने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। और गाइस मैं आपको बता दूं, आपको जो इसकी पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, और जो मैं जैसे सॉल्व करता हूं ना उसकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल जो करते हो, ठीक है। तो मैं अपलोड कर देता हूं, आप टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक टेबल का अंकित मूल्य आपका 1880 है। यदि इसे 15% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो टेबल का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। आपका अंकित मूल्य दिया गया कितना, 1880, ओके। और उसके बाद में 15% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी बेचा कितने में गया हो, यह बेचा गया होगा आपका 85% में। अब हमें बताना है इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्या हो सकता है, आप या तो आप 17 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें हमारा 17 और गुणा आपका 5 छुपा है, ठीक है। तो उससे हमें ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, ठीक है। नहीं तो हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे ऑप्शन में तो हमें 17 का मल्टीपल मिलने ही वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे काट लेते हैं। 5 से जाएगा ये 17 बार, 5 से जाएगा ये आपका 20 बार, ठीक है। एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, 2 से जाएगा दो, दो ही नाम 18, 2 चौके 8, गुणा में है आपका कितना 17, ठीक है। 17 चौके कितना होता है आपका 68 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे सभी आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो 17 नंबर और आपका कितना बचा था, 6 ये बचा था, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 159। तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा आपका 1598, आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ 20 दिनों तक काम करते हैं तो कितना कार्य पूरा करना बाकी है। अब कितना कार्य उनके लिए शेष रह गया है, ठीक है। एक ए जो है वो आपका 40 दिन में काम कर रहा है, और आपका बी जो है, ये पूरा बना देता हूँ, बी 80 दिन में काम कर रहा है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम आ गया कितना, ये आ जाएगा आपका 80। 40 से जाएगा ये 2 बार, 80 से जाएगा ये 1 बार, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, वे एक साथ मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो 20 दिनों तक उन्होंने काम किया कितने की क्षमता से, 2 और 1 3 की क्षमता से, दोनों ने मिलकर, ठीक है। तो कितना काम हो गया, यह हो गया आपका 60 काम, ठीक है। अब इसमें से जब हम 80 में से जब हम 60 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यह बचेगा आपका 20 काम, ठीक है। ये आपका 20 काम अब शेष बचा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि वे एक साथ काम करते हुए 20 दिनों तक काम करते हैं, तो कितना कार्य पूरा करना बाकी रह गया है, ठीक है। तो आपका 20 काम रह गया बाकी, ठीक है, आउट ऑफ 80। तो आपका 20 से कम 20, 20 चौके 80, यानी 1/4 आपका काम बाकी रह गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है अपनी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ने स्टोर से जीन्स की एक जोड़ी उस समय खरीदी जब उसे 20% का डिस्काउंट मिल रहा था, ठीक है। यदि जीन्स की जोड़ी का नियमित मूल्य 1800 है तो पवन ने छूट डिस्काउंट के साथ कितना भुगतान किया होगा। सिंपली हमें ये बताना है कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है, डिस्काउंट के बाद। तो 1800 रुपये उसका मार्केट प्राइस है, ओके, और 20% का डिस्काउंट दिया गया उस पर, यह जाएगा आपका कितना नीचे, यानी 80 में बेचा गया होगा, 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से जाएगा ये 2 बार, 18 8 होता है 144, और ये आपका जीरो लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइक सवार 60 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 80 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है, तो उसकी हमें एवरेज इसकी स्पीड बताना है। मैंने आपको क्या बताया है, एवरेज स्पीड बराबर कि जब आपकी दूरी जो है बराबर हो, ठीक है, आपकी दूरी जो है कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जो आपका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो होता है आपका कितना, 2ab/100। ये होता है आपका फॉर्मूला, 100 नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा 2ab/e+b। ये होता है आपका औसत चाल का फॉर्मूला जब आपकी दूरी समान हो, ठीक है। इसी फॉर्मूले में हम रखेंगे सब चीज़ें, देखना कैसे सॉल्व होगा। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में हम कर भी चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आपके लिए नई बात नहीं है, मैंने आपको पिछले कई प्रैक्टिस सेटों में करके बताया भी है, ठीक है। तो आपकी एक तरफ से गया है 60 किलोमीटर की चाल से, और दूसरी तरफ से 80 किलोमीटर की चाल से वापस आया, ठीक है, और आपकी दूरी कॉन्स्टेंट है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 इंटू 60 इंटू 80, ओके, और यह जाएगा आपका कितना, 8 से 14 यानी 140, ठीक है। अब बस हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। एक जीरो से आपका एक जीरो चला गया, 2 से जाएगा ये कितनी बार, 2 से जाएगा ये 7 बार, ठीक है। 6 8 48 यानी मिल गया कितना, 480/7, ठीक है। 7 से कितनी बार जाएगा, 7 6 42, ठीक है, फिर बचा कितना आपका 60 बचा, ठीक है, 7 8 56, और ये 4/7। तो ये हमारा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि आपकी दूरी बराबर है तो आपका एवरेज स्पीड का सिंपली फॉर्मूला आपको अपनाना है, 2 इंटू ए इंटू बी और अपॉन A+B, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दो ट्रेन एक ही समय में मुंबई और दिल्ली से प्रस्थान करती हैं, ठीक है, मतलब उनके जो चलने का समय दिया गया है वो आपको सेम दिया गया है, ठीक है, और वो 15 किलोमीटर और आपका 26 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। जब भी ट्रेन समान दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल माइनस होती है, और जब भी दो ट्रेन समान दिशा में चलती एक दूसरे की ओर चलती हैं तो उनकी जो चाल होती है वो ऐड होती है। जब भी मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 99 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दिया गया है समय कांस्टेंट है, ठीक है। जब भी आपका समय कांस्टेंट होता है, जब भी आपका समय कांस्टेंट होता है तो जो रेशो आपका मान लो A अनुपात B आपका चाल का दिया गया है तो सेम रेशियो आपका दूरी का होने वाला है, ठीक है, जब आपका समय कांस्टेंट हो। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि दो ट्रेनें हैं जो एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है, और 15 किलोमीटर और 26 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को 99 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की हमें दूरी बतानी है, ठीक है। तो इनकी जो हम ले लेते हैं, सबसे पहले स्पीड का रेशो ले लेते हैं, ठीक है। स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 15 और यह हो जाएगा आपका 26, ठीक है, 15 और 26 दिया गया है, और समय कांस्टेंट है आपका तो दूरी का भी सेम रेशियो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 अनुपात 26, यही आपका दूरी का होने वाला है, ठीक है, रेशियो। अब उसने बोला क्या है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को जब भी आपस में मिली तो 99 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। यहाँ पर कितने की दूरी तय की, यहाँ पर 11 की, ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार कितने की है, वो आपकी 99 की है। एक की वैल्यू निकल कर क्या आ गई, एक की वैल्यू निकल के आ गई आपकी कितनी 9, ठीक है। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है कि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या है, और दोनों ट्रेन के बीच की दूरी तो यही है आपकी 15 और प्लस आपकी 26, बस हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 5 11 और हासिल का 1 2 3 और 1 4 और ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। सिंपली इसका हम जब गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूरी है, 9 एकम 9 और 4 नाम 36, तो ये आपका 369 किलोमीटर की दूरी है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट उत्तर होने वाला है। कई सारे लोग इसे फॉर्मूला बेस्ड कराते हैं, लेकिन हम जो इसे सॉल्व कराते हैं वो बिल्कुल बेसिक चीज़ों के अलावा, ठीक है, जैसे कि आपका दूरी कांस्टेंट हो तो आपका जो चाल का रेशो होता है वो आपका समय का रेशो होता है, और इसमें क्या समय रेशो है, तो जो आपका चाल का रेशो है वही जस्ट वही आपका दूरी का रेशो होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P और Q मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और Q और R इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और P R से दुगना कुशल है, ठीक है। तो हमें Q का काम बताना है कितने दिनों में करने वाला है वो, ठीक है। तो यहाँ पर P और आपका कौन Q ये आपके 20 दिनों में कर सकते हैं, और Q प्लस R ये दोनों मिलकर काम 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में आ गया कितना 60, 20 से जाएगा ये 3 बार, 3 से जाएगा ये आपका 2 बार, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, P R से दुगना कुशल काम करता है, ठीक है। P जो है आपका, यहाँ पर हम क्षमता ले लेते हैं, P जो है R से दुगना कुशल है। यदि R एक काम करता है, ठीक है, तो P कितना करेगा, वो करेगा आपका 2, ये आपका 1 बना है, ठीक है। प्रश्न अनुसार है, जो भी प्रश्न ने बोला है, ठीक है, हमने वही किया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, क्या क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है कि आपका Q कितने दिनों में वो काम करेगा। अब P और प्लस Q, ठीक है, इसमें आपका P और Q दिया गया है कितना, इनकी क्षमता दी गई है आपकी 3 दी गई है, जबकि यहाँ पर कितनी दी गई है 1 दी गई है, ठीक है। तो P और आपका Q इनकी क्षमता दी गई है आपकी 3, और जबकि P की क्षमता कितनी दी गई है 2 दी गई है, ठीक है। तो Q की क्षमता निकल कर कितनी आ जाएगी, Q की क्षमता निकल कर आ जाएगी आपकी 1, क्योंकि 3 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा कितना 1। अब हमें कुल काम करवाना है, ठीक है, कुल काम हमें इससे करवाना है, तो 60 काम है, और जो Q भाई साहब हैं वो कितनी क्षमता से करेंगे, वो करेंगे आपकी 1 की क्षमता से काम करने वाले हैं, तो कुल काम 60 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट उत्तर होने वाला है। बस आपको क्षमता इसमें निकालनी होती है और कुछ ज़्यादा आपको काम इसमें नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब चीज़ आपकी हार्ड नहीं होती है, आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आपके 5 क्वेश्चन ही आपको हार्ड देखने को मिलेंगे, बाकी 15 आपके टच में रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका MDS से है, 25 डॉक्टर 5 घंटे में 25 रोगियों की जांच कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट होता क्या है, M1, ठीक है, M1 गुणा D1 गुणा H1 अपॉन जितना काम किया, और बराबर में रखते हैं M2 गुणा D2 गुणा H2 अपॉन W2। बस इतना ही सही कॉन्सेप्ट होता है आपके इसमें, और आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। इसी फॉर्मेट में आपको जो है उत्तर जमाना पड़ता है, मतलब क्वेश्चन को जमाना पड़ता है, और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कैसे देखिए हम करते हैं, आपका इसमें दिया गया 25 डॉक्टर 5 घंटे में, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25 डॉक्टर और 5 घंटे में जितना काम कर रहा है, कितना कर रहा है 75 रोगियों को ठीक कर रहा है, बराबर। यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं, पहले डॉक्टर कितने थे 25, अब कितने बचे, 5 लोगों ने काम छोड़ दिया तो केवल 20 डॉक्टर ही शेष बचे हैं, और 6 घंटे में हम उनसे काम करवाना है तो वो कितने रोगियों को स्वस्थ कर देंगे, हमें बस इतना ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 25 से जाएगा ये आपका 3 बार, और 5 से जाएगा ये आपका 4 बार, और 6 चौके 24, 6 गुणा 4 गुणा 3 बराबर में x।
तो यह आ जाएगा आपका कितना 72, एक्स बराबर 72 दिन में, मतलब 72 रोगियों को यह ठीक कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साल पहले राम की आय 20,000 प्रति माह थी और व्यय इसका 16,000 था। अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि हुई तो प्रति माह उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आय बराबर होता क्या है, आय बराबर होता है आपका खर्चा प्लस बचत, सेविंग। ठीक है, यही होता है आपका आय का मतलब। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर में हम जमाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे जमाएंगे आप देखना। उसने बोला क्या है, एक साल पहले राम की आय 20,000 प्रति माह थी। ठीक है, तो आय यहां पर लिख देते हैं हम इनकम बराबर आपका खर्च और प्लस आपकी आ जाएगी क्या, बचत। ठीक है, तो उसने बोला है 20,000 प्रति माह थी। ठीक है, एक, 2 और 3 उसकी आय हो गई। उसका खर्च था कितना, 16,000, 1 2 3। यदि उसकी आय 20,000 थी और खर्च उसका 16,000 था तो बेसिक सी बात है कि उसको 4,000 रुपये वो बचा रहा होगा। ठीक है, यानी सेविंग कर रहा होगा। अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो 20 का हमें 10% वृद्धि करनी है। ठीक है, तो 20 का आपका 10% कितना होगा, 20 का 10% होगा आपका कितना, 2,000। मतलब 20,000 को जो आपका 10% होगा वो होगा आपका 2,000। तो जो ये बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 22,000, 1 2 3 बराबर, ये आपकी आय है। ठीक है, और जो उसका खर्च है, खर्च में कितना बोला है, 15% की वृद्धि हुई। अब इसमें कितने की वृद्धि करना है हमें, 15% की, इसमें करना है हमें 15% की वृद्धि। तो 16,000 का 15% कितना होगा, यह होगा आपका 18,400 रुपये। ठीक है, यह होगा आपका 18,400। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि उसकी बचत में कितनी शुद्ध वृद्धि हुई है, खाली रुपए में हमें बताना है। ठीक है, तो 22,000 में से हम इसको माइनस कर लेंगे या फिर हम कितना जोड़ दें कि 22,000 उसकी आय हो जाए। यदि उसकी आय अब 22,000 हो चुकी है और खर्च वो 18,400 कर रहा है तो बचत कितने की कर रहा है, हमें खाली ये बताना है। ठीक है, तो इसमें 18,400 में यदि मैं 600 जोड़ दूँ तो हो जाएगा 1900, और ठीक है 1900 यानी हो जाएगा कितना, घटा के देख लेते हैं। ठीक है, 10 में ये तो आ गया आपका, एक जीरो ये आ गया, एक जीरो आपका ये आ गया। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर कौन सा ले लें, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये और ये 2। ठीक है, आपके 2 जीरो तो ये आ गए, और उसके बाद में 4 में से आपका, सॉरी 10 में से आपका 4 जाएगा तो ये बचेगा आपका 6। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बचा। ठीक है, 11 में से 8 गया, या आ गया आपका कितना 3, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले यदि वो आपका 4,000 बचा रहा था तो अब कितना बचा रहा है आपको, अब वो केवल 3600 बचा रहा है, यानी माइनस का 400 रुपये, माइनस का 400 रुपये वो बचा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट उत्तर होने वाला है। यदि वो पहले 4,000 रुपये की बचत कर रहा था तो अब कितने की बचत कर रहा है, अब केवल 3600 की बचत ही कर रहा है। तो हमें बताना था शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ है उसकी बचत में। ठीक है, ये आपकी आय है, ये आपका खर्च है, और ये आपकी बचत है। बस हमें इतना ही इसमें बताना था। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर पुलिस, एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा कर रहा है और उसे 800 मीटर की दूरी पर है। उन दोनों के बीच की दूरी आपको 800 मीटर दी गई है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने में पुलिस अधिकारी कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है पिछले प्रैक्टिस सेट में वाला, डी बराबर एस गुणा टी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 800 मीटर। ठीक है, और चाल जब वो समान दिशा में चलेंगे तो उनकी चाल माइनस हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपका 1 गुणा 5/18। 5/18 से गुणा क्यों किया, क्योंकि आपकी जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है और आपका जो दूरी है वो मीटर में दी गई है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, समय कितना मिला उसको, समय कितना लगा उसे पकड़ने के लिए। ठीक है, 5 से जाएगा ये आपका कितनी बार, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, 5 से जाएगा ये आपका 16 बार, यानी ये जाएगा आपका 160 बार, और 60 का हमें गुणा इसमें करना है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि समय कितना निकल कर आया है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, टी बराबर कितना आ जाएगा, 160 गुणा 18, ये आ गई हमारा टाइम आ गया। ठीक है, अब डिस्टेंस दूरी बराबर क्या होता है, अब दूरी बराबर देख लेते हैं। दूरी बराबर होता है आपका स्पीड गुणा टाइम। ठीक है, तो दूरी बराबर हो जाएगा आपका कितना, 160, हमें दूरी बतानी है कितनी दूरी तय की है, तो यह हो जाएगा आपका कितना 160 गुणा 18, और उसके बाद में चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है पुलिस अधिकारी की, वो दी गई है आपकी कितनी, 8 दी गई है। ठीक है, गुणा 8, लेकिन ये सब आपका मीटर में दिया गया है, ये आपका किलोमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करना पड़ेगा, आपका मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें चाल भी मीटर में ही पूछी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5/18 से हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 18 से आपका 18 चला जाएगा, 18 से आपका 18 चला गया। ठीक है, अब 8 पंचे 40 और 16 चौके कितना होता है, वो होता है आपका 6400 मीटर। 6400 मीटर की दूरी पुलिसकर्मी को तय करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, थोड़ी सी लाइट की कमी रहती है, लेकिन आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 95,000 है। यदि पहले वर्ष इसमें
15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष इसमें 20% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष इसमें 12% की कमी हुई, तो तीन वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। तो 95,000 ये आपकी जनसंख्या दी गई है, 1, 2 और 3। पहले वर्ष इसमें 15% की वृद्धि यानी 115/100, उसके बाद में 20% की वृद्धि यानी 120/100 गुणा 12% की कमी यानी कितनी, 88। ये आपका वन लाइनर तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, ठीक है। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन तो आपके एसएससी जीडी में आपको मिलने वाले हैं कैलकुलेटिव, ठीक है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो और 1 जीरो से आपका 1 जीरो चला जाएगा, ठीक है। अब 5 से जाएगा ये, 5 से जाएगा ये आपका 20 बार, और 5 से जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 बार, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है 4 से काट लेते हैं, 4 से जाएगा ये आपका 5 बार, 4 से जाएगा ये आपका 3 बार, ठीक है। अब 5 से जाएगा ये आपका, 5 से जाने वाला है ये आपका 19 बार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 19 गुणा 23 गुणा 3 और गुणा आपका 88। या तो ऑप्शन में आपका 88 का मल्टीपल यानी 11 और 8 का मल्टीपल मिलना चाहिए, ठीक है, या तो आपको पूरा भाग करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपके ऐसे क्वेश्चनों में रेयर केस में आपको मल्टीपल मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है, ये मैंने उसी से उठाया है। तो लेकिन आपके एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप गुणा करके भी देख सकते हैं, आपको ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। थोड़ी स्लाइड की कमी है, नहीं तो मैं आपको गुणा करके भी बता देता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 की वृद्धि होती है, ठीक है। 10 श्रमिक हैं और उनके वजन में यदि प्रत्येक के वजन में 2.8 की वृद्धि होती है, ठीक है, तो कुल वृद्धि कितनी हुई, कुल वृद्धि कितनी हुई, वो ही आपकी 28 की, ठीक है। अब जब एक श्रमिक जिसका वजन आपका 58 किलोग्राम है वह एक नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो नए श्रमिक का हमें वजन ज्ञात करना है, ठीक है। तो 10 लोगों में आपके 28 की वृद्धि हुई है, तो जो हमारा नया वाला व्यक्ति है उसमें हम 58 जोड़ देंगे, जो कि आपका पुराना औसत है, वो कितना निकल कर आ जाएगा, 8 और 8 16, 5 2 7 और 1 8। जो नया वाला व्यक्ति है ना उसका जो औसत वजन होगा वो आपका 86 होगा, ठीक है। आपके ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में बहुत किए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में बहुत देखने को मिलेंगे। कई सारे लोग ऐसे बहुत सारे तरीके से कराते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। बस आपको ऐसा ध्यान रखना है कि 10 लोग हैं और 10 लोग के वजन में 2.8 की वृद्धि हुई है, तो कुल वृद्धि कितने की हुई है, औसत में 28 की वृद्धि हुई है, और पुराना औसत कितना दिया गया है, 58 दिया गया है। तो कुल अब जो व्यक्ति आएगा उसका वजन आपका 86 किलो का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूलधन जब 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष बाद उसका मिश्र धन 3120 हो जाता है। तो एक वर्ष के समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज हमें बताना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मिश्र धन दिया गया है, ठीक है, मतलब इसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों मिक्स है। तो ये आ जाएगा कितना, 3120, और ये आ जाएगा आपका, यदि 20% एक वर्ष में मिल रहा है तो 3 वर्षों में कितना मिलेगा, 20 या 60, लेकिन ये मिश्र धन दिया गया है तो हम 100 में ऐड कर भाग देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 160 और ये आ जाएगा आपका 100, ओके। अब क्या कर लेते हैं हम, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 4 से जाएगा ये 4 बार, और 4 से जाएगा 4 सत्ते 28, 4 आठे 32 और ये आपका 1 जीरो ये लगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से 4 का भाग दे देते हैं, ठीक है। 4 एकम 4 बचेगा आपका कितना, फिर बचेगा आपका 3 बचेगा, 4 नाम 36 और 4 पंचे 20। तो जो आपका प्रिंसिपल निकल कर आ गया, प्रिंसिपल निकल कर आ गया वो कितना आ गया, 1950, ठीक है, प्रिंसिपल 1950। अब उसने पूछा है इसी मूलधन पर एक वर्ष में ब्याज कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है आपका मूलधन जो कि आपका 1950 है, ओके, और गुणा आपकी दर कितनी दी गई है, 20%, गुणा आपका समय कितना दिया गया है, 3 साल, लेकिन आपको 3 साल का समय दिया गया है ना, आपको एक वर्ष का आपका साधारण ब्याज आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसे हम बाद में भी देख लेंगे, ठीक है। बटे में आ जाएगा आपका कितना, 100, 20 से जाएगा ये आपका 5 बार, ठीक है, और 5 से जाएगा ये आपका कितनी बार, 5 3 होता है आपका 15, बचेगा आपका कितना, यह होता है 45, तो 5 से जाएगा ये आपका 9 बार, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 0 और गुणा में आपका 3 है, यह आपका 3 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। अब जब हम इसे 3 से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हमें मिल जाएगा, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज। तो 3 से आपका ये 3 कट गया, तो जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, क्योंकि आप क्वेश्चन में भी पढ़ सकते हैं, उसने आपसे केवल 1 वर्ष का ब्याज ही पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 57 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत कितना होगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी परीक्षा में बहुत पूछे गए हैं, इसका मैं आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताता हूं, और पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। यदि 7 संख्याओं का औसत वर्तमान में 57 दिया गया है, ठीक है, यदि संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 13। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको औसत में भी 6 की वृद्धि कर देनी है, ठीक है, इसमें भी आपको 6 की वृद्धि इसमें करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 13, यानी ये हो जाएगा आपका 63।
अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। जब आप किसी संख्या में वृद्धि या कमी या गुणा या भाग करेंगे तो आपके औसत में भी आपको सेम करना पड़ेगा। यदि आपने संख्या को गुणा किया तो आपको औसत में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपने संख्या में भाग किया तो आपको औसत में भी आपको भाग करना पड़ेगा, सेम डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है और ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, इसमें पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होने वाली है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने कैलकुलेटेड रखे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1,30,000, 1 2 3 4 गुणा 15% की वृद्धि यानी 115 बटे में आपका 100 और 30% की वृद्धि यानी 130 बटे में आ जाएगा आपका 100, ठीक है। अब 2 जीरो और ये आपके 2 जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो, आपको 13 गुणा 115 और गुणा 130 करना है, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपका 13 का भाग जाना चाहिए क्योंकि 13 13 दो बार है आपका, तो आप ऑप्शन उठाकर देख लीजिए कि आपका किस में भाग जा रहा है, ठीक है। नहीं तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। थोड़ी स्लाइड की कमी रहती है तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ। यदि आपकी कोई बड़ी कैलकुलेशन होती तो मैं आपको उसका शॉर्ट तरीका जरूर बताता, लेकिन ये सिंपल तरीका है, आपको केवल इसमें मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। तो इसमें मैं अपना समय खराब नहीं करूँगा, लेकिन आप इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 किलोमीटर की चाल से चल रही 188 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 442 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। जब भी रेलगाड़ी आपकी प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, उसकी जो आपकी डिस्टेंस है वो हमेशा ऐड होती है, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे, D बराबर S गुणा T। यह फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूरी कितनी दी गई है, 188 और आपकी 472, मैंने क्या बोला, ये दोनों ऐड होंगे दूरी में, ठीक है। तो 8 2 10 मैं ऐड करके लिख देता हूँ, ठीक है। और 7 8 15 1 16 बचेगा आपका कितना, 1 4 5 और 1 6, बराबर में आपकी जो चाल दी गई है वो आपकी किलोमीटर में दी गई है, ठीक है। 27 गुणा 5/18, क्योंकि आपकी जो दूरी है वो मीटर में दी गई है और चाल आपकी किलोमीटर में दी गई, इसलिए हमें 5/18 से गुणा तो इसमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 5 से इसे काट लेते हैं, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से जाएगा ये आपका 5 एकम 5, बचेगा आपका कितना 16, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है। और 9 से जाएगा ये आपका 3 बार, 9 से जाएगा ये आपका 6 बार, ठीक है। अब 3 से जाएगा ये कितनी बार, 3 से जाएगा ये 4 बार, 3 से जाएगा ये 4 बार, ओके। अब उसके बाद में क्या हो सकता है, उसके बाद में ये आपका कट चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपका सॉरी ये गलत हो गया, 9 से आपका 6 बार नहीं जाएगा, ये आपका 9 से 2 बार जाएगा, ठीक है। गलत काट दिया मैंने, 9 से जाएगा ये आपका 2 बार, ठीक है। तो जो आपका टाइम निकल कर आ गया, टाइम निकल कर कितना आ गया, टाइम बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यह गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 44 गुणा 2 यानी 88 मीटर की 88 सेकंड का समय उसे लगने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, D बराबर S गुणा T, और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका मिस्टर एंड एलिगेशन से दिया गया है, 25 प्रति किलोग्राम की 22 किलो चाय में 14.5 प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 18 प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। मिश्रण का आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा, ठीक है। ये आपका 25 किलोग्राम वाली चाय है और ये आपकी 14.5 किलोग्राम वाली चाय है, और इसे मिश्रण में कितने में बेचना है, 18 में, ठीक है। तो इसका और इसका ऐसे हम माइनस करते हैं, ठीक है। कैसे माइनस करेंगे, 25 में से 18 गया, कितना बचा, ये आपका बचा 7, और 14 में से आपका 18 जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 3.5, क्यों, क्योंकि आप एक काम कीजिए, 4 घटा लीजिए, ठीक है। तो कितना बचेगा 14, अब उसे आप 0.5 वापस कर दीजिए तो आपका 3.5 बचने वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम 10 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखना 10 का गुणा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो जो आपकी संख्या निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 35, और यह आ जाएगी आपकी 70। ये अब आपका कट जाएगा, इसलिए मैंने संख्या का गुणा किया है। तो 35 एकम 35 और 35 दूनी 70, ठीक है। तो अब नया रेशो निकल कर कितना आ गया, 1:2। अब उसने बोला क्या है, यदि आपकी 22 किलो चाय एक प्याली दी गई, ठीक है। पहले का मान आपको कितना दिया गया है, 22, तो दूसरे का मान कितना होगा, आप भी इसमें 22 का गुणा कर दीजिए, तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 44 किलो, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर 22 का गुणा करना पड़ा ना, आपको एक का मान आपको 22 दिया गया है, तो आपका 2 का मान कितना होगा, वो होगा आपका 44, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। इसमें कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं होता है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। गाइस ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और आप लोग उत्तर नहीं देते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, आप इसका सॉल्यूशन जरूर करके दीजिए, ठीक है। इससे हमें भी पता चल जाएगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी साथ में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। यह मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप इसका कमेंट में उत्तर जरूर बताएं। और ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन और ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हैं, अब आपको बस इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। और सेशन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और RPF कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट में जो ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।